हमारी सर, बात आप बताइए। हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए, और मैंने बड़े विशेष मकसद से फोन किया है। आप जैसे जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति सो क्यों रहे हैं जब हम 9 दिन का सरल उपाय से आपकी जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को 500 पार करा देंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी यदि इतने जो है ना हठी हैं कि वो बात नहीं मानते हैं, तो 9 दिन के सरल उपाय में हम 100 करोड़ होकर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठ के ये सब काम कर देंगे। इसमें कोई संदेह है क्या आपको? नहीं, कोई संदेह नहीं है। आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं सर, तो वो निश्चित रूप से नहीं, सराहनीय है। उस प्रयास में हमारे पारेश उपाध्याय जी की क्या भूमिका है? सर, हम जो भी मतलब इसमें संभव हो अपने हेतु के लिए, नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है। हर किसी को, भारत के हर नागरिक को, जस्ट ए मिनट, भारत के हर नागरिक को 9 दिन का सरल उपाय करना है, जिसके तहत अपने 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। और यहां अपने का मतलब है हमारे अपने परिवार का सदस्य, यहां अपने का मतलब है हमारे अपने रिश्तेदार, यहां अपने का मतलब है अपने मित्र, अपने का मतलब है अपने पड़ोसी, अपने का मतलब है अपने आसपास के युवा साथी, यहां अपने का मतलब है अपने आसपास के बुजुर्ग साथी, और यहां अपने का मतलब है कि जिन संगठनों से भी हम जुड़े हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके लोग। और देखिए ये मॉडल इतना पावरफुल है। ये सर, हम चुनावी प्रक्रियाओं में जुड़े रहने वाले लोग हैं, तो कई बार उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टनर। देखो, मतलब वो आपको जो कारण वो ये स्पष्ट है कि हम अपनी बाध्यताओं में है, निष्पक्ष चुनाव हो और इन चीजों में हमारी भागीदारिता रहती है, तो उस नाते मैं ये कह रहा हूँ, आप किस निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं? जहां 1946, एक मिनट, जहां 1946 में 15 जो है स्टेट की वर्किंग कमेटी के सदस्य जो है वोट देने वाले थे, और जो वोट में अध्यक्ष बनता जीतता वह अध्यक्ष बनेगा और वही प्रधानमंत्री बनेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक वोट नहीं मिला, फिर वो कैसे अध्यक्ष बने? किस चुनाव की बात कर रहे हैं? वो मतदान प्रणाली का मतलब जो है संविधान का वो है, और हम तो चलिए उस बात को छोड़िए। अच्छा, सराहनीय है उस नहीं देखिए, मैं दूसरे आपके साथ हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ, एक मिनट, जो क्रांति मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप 9 दिन का साधारण उपाय अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सर आपने जो मुहिम शुरू की है जी, मतलब ये अच्छी एक जो अपराध मुक्त भारत के लिए जो आपने शुरुआत की है, तो मैंने कई लोगों को इसमें शामिल किया है और निश्चित रूप से सराहनीय नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको समझना है प्रक्रिया कैसे जुड़ेगी। पहले तो तरीका उसका ये है कि समझाएगा कौन जोड़ने के लिए। तो समझाने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 5400 वीडियो हो गए हैं अब। तो उनमें से जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो और आपको लग रहा है कि बहुत आसानी ढंग से जो ना वो समझा रहा है, इवन जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। तो यदि आप इसे उपयोगी मानते हैं तो इसे भी आप साथ में बैठ के शेयर करके सुन सकते हैं। तो सबसे बड़ा संकट हमने आपका खत्म कर दिया कि समझाने का दायित्व तो आपका खत्म हो गया, राइट? ये वीडियो समझाएगा उसे। अब यदि मान लो वो वीडियो से सहमत है तो शपथ ले ले, और शपथ को भाषा में मत जाइए। शपथ सीधी सी है कि मैं अपने बच्चों के लिए 21 लक्षों सहित समृद्ध निरोगी दीर्घायु भारत चाहता हूं, जिससे गुलामों के नियमों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी एंड अकाउंटेबल हो जाएगी, किसानों की आय 5 गुना हो जाएगी, श्रमजीवियों की आय 10 गुना हो जाएगी, भारत का सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, हुनर नहीं है, उसे ये सब दिया जाएगा, कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, और 2029 तक उसकी आय 1 लाख रुपए प्रति माह, और उसे 50% का रिबेट होगा, लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। इसके लिए मैं अपने से जुड़े लोगों को 9 दिन का जोड़ने का संकल्प लेता हूं, शपथ लेता हूं। बस इतना ही करना है, राइट? अब अज्यूम करिए कि उसने इस वीडियो को सुना और वो एग्री कर गया, राइट? तो फिर आप उसका शपथ लेते हुए वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि टेलीग्राम में 2 GB तक का जो है आप फाइल भेज सकते हैं, ठीक है? अब 1 मिनट के लिए मान लें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से या हमारी बात से सहमत नहीं होता है, तो दूसरा काम जो आपको करना है, उसका वीडियो बनाइए और उससे कहिए कि साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए
आप क्यों सहमत नहीं हैं? आप अपने बच्चों को इस 9 दिन के सरल उपाय से महापरिवर्तित भारत क्यों नहीं देना चाहते? मतलब जो सहमत नहीं है उसे इतना इतना सबके अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने नहीं तो उस एक मिनट यदि वो अपना पक्ष हमारे तक पहुंचाएगा तो शायद हम उसके नजरिए को देख पाएंगे और अपने शब्दों में उसका गोपनीय अधिकार है ना सर, वो ये कहेगा नहीं तो या तो वो ये कह दे कि मेरा गोपनीय अधिकार है, तो वो एक्सपोज होगा ना कि उसके दिमाग में कोई फैकल्टी नहीं है, गोपनीय कह के वो बच रहा है, चढ़ा हुआ आदमी है, घटिया आदमी है, अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहता है वो। ये तो आपकी अपनी, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए हम देखिए मेरी बात सुनिए, यदि आप जो कुछ भी बीमारी होती है उसके अनुरूप दवा देते हैं कि नहीं देते हैं? यदि आदमी जगत उसका अधिकार है, वो किसको देता है? हम तो अपराध, हम तो वोट की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें वोट की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि 7 जो है ना 9 दिन का साधारण सा उपाय कर लीजिए, वोट की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वोट कहीं नहीं है। वोट हमारा सर उद्देश्य अपराध मुक्त भारत है, पार्टी कौन करती है ये मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो पहले हम उन्हीं को 500 पार करा देंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते तो फिर किसी दूसरे को मौका नहीं देना है। फिर मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि जब हम 9 दिन के सरल उपाय से खुद 100 करोड़ हो जाएंगे तो हम दूसरों को क्यों खोजें? जब सोच हमारा है, चिंतन हमारा है, मेथोलॉजी हमारी है, टेक्नोलॉजी हमारी है, मॉडल हमारा है, स्कीम हमारी है, तो हम दूसरे को समझाने में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें? फिर तो हमारा उस स्थिति में कहना है कि भाई साहब, जिन लोगों ने लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, ऐसे 543 लोगों को सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। आज बताइए आपको सांसद का टिकट मिलेगा क्या? लेकिन इस प्रक्रिया में यदि आपने मेहनत करके लोगों को जोड़ा है तो हर दिन आपको जो है ना रैंक मिलती है, हर दिन आपकी जो है ना पदवी बदलती है। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाते हैं, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाते हैं, 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, और फिर आगे की जिम्मेवारी भी आपको मिलेंगी। तो ये जोड़ने के क्रम में ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनके घर में सांसद का टिकट पहुंच जाएगा। और हम जो 100 करोड़ लोग हो जाएंगे 9 सरल उपाय में, वो छत पर चढ़कर इन अपने 543 लोगों को वोट दे देंगे। पहले हर दिन शपथ लेंगे और फिर जो है पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त, जिनको हमने सांसद का टिकट दिया है, उनको विजयी बना देंगे। फिर मैथिली शरण गुप्त, जिनकी पूरी स्कीम है, वो अपने 543 साथियों के साथ जो है पार्लियामेंट में खुद बैठ के उसे पूरा कर देंगे। फिर हमें माननीय नरेंद्र मोदी की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? इस प्रक्रिया में बिना पैसे के आपको टिकट मिल रहा है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 45 लोग होंगे वो मंत्री बन जाएंगे। और हम जो है इसमें कैसे कानून बनेंगे उसकी भी प्रक्रिया निर्धारित है। वो आज की प्रक्रिया से नहीं बनेगा। पहले जो ऑलरेडी मॉडल बने हैं वो एक्सपर्ट के पास जाएंगे, एक्सपर्ट पे सभी रीजन्स में चर्चा होगी और उसमें जो उपाय आएंगे, उसमें जो सुझाव आएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करके पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर दूसरा रिफाइनमेंट होगा, ये पब्लिक डिस्कोर्स होगा। तो पब्लिक डिस्कोर्स में जो पॉइंट आएंगे, इसके बाद उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सबसे लास्ट में चंद्रगुप्त उनके पॉइंट लेंगे और फिर उन्हें पब्लिक का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक अपनी बात कह चुकी है। तो ये चंद्रगुप्त अपने स्वार्थ की बात जो भी कहना चाहते हो वो कह दें, ज्यादा स्वार्थ की बात करेंगे तो लोग उन्हें सड़े टमाटर मारेंगे। तो जो तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट है वो होगा चंद्रगुप्तों से, वो भी पार्लियामेंट के बाहर चर्चा। जब इन तीनों प्रक्रिया से चीज गुजर जाएगी और 3 इंप्रूवमेंट के बाद फिर जो है वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में जहां भी जगह होगी वहां जाएगा और फिर जो है एक एक पॉइंट पर जो है 3-3, 4-4 दिन तक जो है ना बहस होगी और जब सब लोग सहमत हो जाएंगे तब वो कानून बन जाएगा, जिसमें 21 लक्षों सहित देश बदल जाएगा। अभी तो ये लज्जा की बात है कि पारेश जी, आप बताइए आपके ऊपर कौन से नियम तोपे हुए हैं जो दुष्ट अंग्रेजों ने। आपसे ये मेरा आग्रह है जी कि मतलब आवाज को आप कहीं पर उपयोग ना करें। मैं अपनी बात को आपसे कहना चाहता हूँ ये, और इसलिए आग्रह कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं आप अपनी बात कहिए। यदि आप जो बात पब्लिकली नहीं कहना चाहते हैं उसे आप कहिए ही मत, क्योंकि मुझे नहीं फिर मत करिए, फिर मत करिए। फिर अपन अलग से जो है ना उसकी बात कर लेंगे ना। अभी हम जैसे रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ना। फिर ठीक कहना है कि सेवा कंडक्ट रूल में
आपका जो है निजी चीजें नहीं बदलती हैं। आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत की जरूरत है। आपको मालूम है सभी शासकीय सेवकों की जो है ना आमदनी दुगनी हो जाएगी और उन्हें सैलरी के बजाय हर दिन रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। आज वो आप 5 काम करोगे तो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम आज मिल जाएंगी, और सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम जो पूरे 1 साल मतलब 1 महीने में मिलेगी, वो आज की जो है ना सैलरी से दुगनी होगी। यदि मान लो वो दुगनी नहीं होती है तो आपके ही एक डेबिट अकाउंट से रिमेनिंग अमाउंट आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन जो हमने आपको कमिट किया है कि आपकी सैलरी दुगनी कर देंगे, आपकी सैलरी दुगनी हो जाएगी और भारत सरकार के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, तो भारत सरकार का खर्च आधा हो जाएगा। हम भारत सरकार से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 20 गुना जो है आय दे देंगे, तो आप हमारे लोगों पर टैक्स क्यों लेना चाहते हैं? तो हम भारत सरकार से रोज कह रहे हैं कि 2025 में सभी टैक्सेशन को 50% करिए, 26 में 25%, 27 में 10%, 28 में 5% और 2029 में यह देश पूरी तरह से हर तरीके के टैक्सेस से मुक्त होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा लाने की मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है। उनके ब्यूरोक्रेट की जिम्मेवारी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है, और ये 20 गुने से भी ज्यादा हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। तो आप हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। आपको जब भी पैसे की जरूरत होगी, ऑटो स्वैप से आपको अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा हो जाएगा तो आसान किस्तों में पट जाएगा। यदि आप नहीं पटा पा रहे हैं तो ये इनकम टैक्स और ये सभी लोग फ्री हो जाएंगे ना, ये आपके घर पहुंचेंगे कि भाई साहब आप क्या बात है, कमा क्यों नहीं पा रहे हैं, आइए हम आपको ट्रेनिंग कोर्स में भेज देते हैं, आपकी जितना आपका लायबिलिटी है उतनी गारंटी से हम आपकी सभी लायबिलिटी क्लियर कर देंगे। जब ये सब डुएबल है तो कितनी दुष्टता है कि हम आज भी अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। कितनी दुष्टता है कि पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई की जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही है। पहले केस रजिस्टर नहीं करती है, फिर ठीक ढंग से जांच नहीं करती है, फिर गिरफ्तारी नहीं करती है, और वहीं पैसे लेकर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर रहा है। एक आध की कोई गलती होगी, पूरे खानदान का नाम लिख देंगे, और हम अपने आप को आर्टिफिशियल सीमाओं में बांधे हुए हैं। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं, ये अपराधियों को ही टिकट देते हैं। आपको मालूम है आज के पार्लियामेंट में 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्रिमिनल्स हैं। आप कहेंगे नहीं जब तक अपराध शुद्ध नहीं हो जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तब तक कोई अपराधी नहीं है। तो भाई साहब उस चपरासी ने क्या गुनाह कर दिया है, यही लाभ उसको दे दो। जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जब तक कन्विक्ट ना हो जाए, तब तक उसे सरकारी सेवा भी मिलना चाहिए और उसे आप जो है ना सेवा से वंचित ना करें। ये दोहरा चरित्र क्यों रख रहे हैं? 2004 से शासकीय सेवकों को पेंशन नहीं मिल रही है, और ये दुष्ट राजनेता एक बार शपथ लेते हैं तो 1 पेंशन, और 5 बार शपथ लेंगे तो 5 पेंशन। किस दुष्ट देश में रह रहे हो? आपको जो है ना 5-5 पैसे मिलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, और ये ध्वनि मत से अपने सभी लाभ की चीजें पास कर लेते हैं। और है कौन ये लोग? क्रिमिनल्स, जिनका ना सोच है ना चिंतन है, जो आया राम गया राम है, जो करोड़ों में खरीदे और बेचे जा रहे हैं। क्या किया गया मध्य प्रदेश में पहले, क्या किया गया महाराष्ट्र में, अभी क्या हुआ है बिहार में? जहां करना चाहिए वहां करते नहीं है। ममता जी जो है खुल्लम खुल्ला जो है ना संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? तो पारेश जी मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं तो 9 दिन का सरल उपाय आप यदि करने के लिए तैयार हो तो सामने आइए। अदरवाइज डरे हुए से आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, और चूंकि मैं स्वयं शासकीय सेवक रहा हूं तो मैं आपसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करूंगा जहां आपके कंडक्ट रूल का वायलेशन हो। मैं आपके कंडक्ट रूल संभवतः आपसे ज्यादा गहराई से समझता हूं। ये बात मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और मैं उस नाते मैंने आपसे कहा है कि आपका जो एक मुहिम है वो बहुत अच्छा मुहिम है। इसमें क्राइम को लेकर आपने जो सोच रखी है वो बहुत अच्छी है, और हम इससे मतलब अकेला आप क्राइम तक सीमित नहीं है, अभी आपकी जिंदगी से सीमित है। किसानों को जो है ना एक वो मिल रहा है, एक MSP मिल रही है। जो उनके ऊपर जो इनपुट लग रहा है वो इनपुट का खर्च जो है एक दूसरे डेबिट अकाउंट में माउंट किया जा रहा है। किसानों की आमदनी को 5 गुना कर दिया जा रहा है। किसानों को अपना माल बेचने के लिए किसी मंडी में नहीं जाना पड़ेगा जहां उसका दोहन होता है, वो किसी ब्यूरोक्रेट के पास भी नहीं जाना पड़ा होगा। टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि ये माल, ये खाद्यान्न कहाँ कंज्यूम होने वाला है। ये वहां के वेयर हाउसेस में जाएगा, वहां के होलसेलर के और रिटेलर के पास जाएगा, और
एक एमएसपी मिलने के बाद उसका मालिक जो है वो किसान ही बना रहेगा। कितनी अद्भुत बात कह रहा हूं मैं। तो जो व्यापारी हैं उन्हें माल खरीदना नहीं होगा, तो जो व्यापारी लोग हैं उन्हें बिना जो है ना पूंजी के उनका व्यवसाय हो जाएगा, और उनके द्वारा जो सेवा है वो सेवा कहलाएगी और उन्हें सेवा शुल्क मिलेगा। आज जो कंज्यूमर मर रहा है 5 एमएसपी, 6 एमएसपी, 7 एमएसपी पे खरीदने के लिए विवश है, और उसकी जो ना जान अटकी हुई है, उसे अधिकतम 3 एमएसपी में मिल जाएगा। और गरीब लोगों को वो 1.5 एमएसपी में मिलेगा, क्योंकि उसको अक्रॉस द इकोसिस्टम 50% का रिबेट का हक है। तो ये अकेला अपराध तक सीमित नहीं रह गया है, ये आपकी जिंदगी से सहमत है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीधा संवाद कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 500 पार करना है तो 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ जाएंगे। लेकिन आपकी बात माननीय नरेंद्र मोदी जी तभी सुनेंगे जब आप 9 दिन का सरल उपाय करेंगे। तो सबसे क्वेश्चन वहीं आता है कि क्या मिस्टर पारेश उपाध्याय जी, आप क्या 9 दिन का सरल उपाय अपने बच्चों के लिए करेंगे, या हम छदम तरीके से सोच के दुष्टापूर्वक? जी, मैं इस पर मतलब पूरा समझने के बाद इस पर मैं आपसे फिर एक बार बात करूंगा। जरूर करिए, आप जितनी बात चाहें। हम तो कह रहे हैं कि आप अपने हम तो ये कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी में एक संवाद रख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में एक संवाद रख लीजिए। संवाद रखिए ना, ये तो एकेडमिक डिस्कशन है, हम उसमें उसके डुएबल्स पे भी बात कर सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बात मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कुछ पहले समझूंगा सर, क्योंकि अचानक आपका फोन आया, मैं उस पर पूरी वो नहीं कर पाया। अच्छा, मैं इसको समझता हूँ, फिर आपको एक बार कॉल करूंगा। जरूर 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 जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों से डिस्कोर्स रखवा लिया जाए, 25 पॉइंट बना के अलग अलग, और फिर वो क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब दिया जाए, तो वो थ्रेड वेयर भी आ जाएंगे जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कार्यक्रम बढ़िया है, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक बार आपसे बात कर तो समय लेकर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता